हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिएगा, बच्चे कह भी रहे थे, कमेंट में भी आया था कि सर 11th क्लास का कुछ टॉपिक है जो हमें परेशान कर रहे हैं। चलिएगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, पहले उससे लचते हैं। आइएगा, ऐसी कोई चीज़ पैदा नहीं हुई कि जो हमारे बच्चों को डरा सके, वो भी एजुकेशन में, प्लीज़ बेटा। ओके, तो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन ने कहा है बेटा कि एक्सप्लेन वाई एल्काइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच टू अ पाई सिस्टम। यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है, पाई सिस्टम का मतलब डबल बॉन्ड से अटैच होने के बाद ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं। क्यों करते हैं? ओके, इसके बाद आ आओ कि हिंदी में भी लिखवा रखा आपका क्वेश्चन ये कि पाई निकाय से मतलब पाई सिस्टम से आबंधित होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करते हैं। ऐसा क्यों है? आइएगा, समझते हैं इसको ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ने कहा एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से जो ग्रुप अटैच होते हैं, सिंगल बॉन्डेड चेन जो होती है कार्बन की, उसे क्या कहते हैं बेटा? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एग्जांपल में समझो, एल्काइल ग्रुप का मीन्स क्या होता है? आर ग्रुप जो होता है बेटा, वो एल्काइल ग्रुप होता है। इसका जो बेसिक ग्रुप होता है, उसमें जो पार्टिसिपेट होता है, वो कौन सा ग्रुप होता है बेटा? CH3 ग्रुप होता है, जिसको हम मिथाइल कहते हैं। पाई सिस्टम का मतलब डबल बॉन्ड वाली चेन से अटैच हो जाना। आइएगा, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नहीं है, कतई हलवा है यार, बालकों को अपना जलवा दिखा रहा है पर ये। देखिए, एल्काइल ग्रुप का मतलब हमारे पास क्या आ गया बेटा? CH3 आ गया है। ओके, डबल बॉन्डेड कार्बन चेन से डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच का मतलब पाई सिस्टम से अटैच हो गया है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये हमारे पास क्या है? एल्काइल ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक का डबल बॉन्ड सिस्टम से अटैच हो रहा है, इसका मतलब ये पाई सिस्टम हो गया है। समझो बिल्कुल ध्यान से जरा मेरे प्यारे बच्चों। डिफरेंट कलर आ जा भाई, आ गया। जो ये ग्रुप है, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम एल्काइल है। क्या नाम बेटा? एल्काइल ग्रुप है, जिसको एल्किल कहते हैं हिंदी में। एल्काइल ग्रुप हो गया बच्चों। और जो ये डबल बॉन्डेड जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है पाई सिस्टम। क्या नाम बेटा इसका? पाई सिस्टम इसका नाम हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब इसने कहा है कि पाई सिस्टम के जो जो पाई सिस्टम से जो एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। कैसे होता है समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। आइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, करता हूं स्टार्ट। पहले इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, शेरो शेरनियो, हमारे पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ गया, CH3 आ गए। इसके बाद पाई सिस्टम से अटैच हो रहा है बेटा, डबल बॉन्ड से अटैच हो गया, पाई सिस्टम हो गया हमारे पास। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों है समझिएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे भी आगे की तरफ ट्रांसफर होगा तो समझिए क्या क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर वही होगा जो इस कंपाउंड ने चाहा होगा। आइए, सिंगल बॉन्ड हमारे पास CH आ गया। जिस साइड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस साइड कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे या बॉन्ड शिफ्ट होगा, उस साइड पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। समझिएगा, जिस साइड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उस साइड में क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। जहां जिस साइड को ट्रांसफर होगा उस साइड पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया है। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? उम्मीद करता हूं कि सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चल भाई, ऊपर पहुंच जाओ, थोड़ी स्पेस को थोड़ा कम कर दो अपना। ओके, इसके बाद देखो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पीछे हो जा भाई, कैसे घूम रहा है। इसके बाद आप लोग समझने की थोड़ी कोशिश करें। इसमें जितने भी जिस कार्बन प्लस हो जस्ट बराबर वाला कार्बन जो वो अल्फा है, अल्फा पे जितने भी एच होंगे वो पार्टिसिपेट होंगे, रोटेट होंगे। सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इसके मतलब क्या होगा? यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा, जिसको हिंदी में अति संयुग्मन भी कहते हैं बेटा। हिंदी में इसको हाइपर कंजुगेशन भी लिखते हैं बच्चों। अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा, इस तरह से आगे ट्रांसफर होगा। जब ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा तो वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश करें। जब ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? चेक करो बेटा फिर। 1 2 समझो ध्यान से कैसे। 1 2 3 4 और एक प्लस चार्ज भी है तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। 5 कभी नहीं होती है। ये जो प्लस चार्ज कहाँ पहुंच जाए? ऊपर जाके ऐड हो जाए। तो कैसे ऐड होगा बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है बेटा। हमारे पास C आ गया, ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा। ये CH ऐसी का ऐसी रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस ऐसी का ऐसी रहेगा बेटा। ओके, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों H ऐसी के ऐसी रहेंगे। और प्लस चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा बेटा?
इस H के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, समझो बिल्कुल ध्यान से, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद देखो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, जैसे शिफ्ट होगा तो इसके बाद ये कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखिएगा हमारे पास सी एस सी कैसी, डबल बॉन्ड से कौन अटैच होगा, सी एच अटैच हो जाएगा बेटा। इसके बाद सी एस टू नेगेटिव आ गया बच्चों। ये बॉन्ड जैसे आगे शिफ्ट होगा यहाँ पे एच आ जाएगा बच्चों, और प्लस चार्ज यहाँ पे इस वाले एच पे आके अटैच हो जाएगा। जो प्लस चार्ज दिख रहा हो किस वाले एच पे आ जाएगा, पीछे वाले एच पे आके अटैच हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्ज अटैच हो गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। ऊपर वाला एच देखो ध्यान से क्या होगा, ऊपर वाला एच भी रोटेट होगा, ये वाला एच भी रोटेट होगा। कौन सा बचा, नीचे वाला बचा हुआ, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे प्लस चार्ज नीचे आएगा देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग, सी ऐसी कैसी रहेगा, ये जो एच है ऊपर वाला ये भी ऐसे, जब बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे एच आ जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। डबल बॉन्ड ऐसी कैसी, सी एच आ गया, सिंगल बॉन्ड सी एस टू नेगेटिव चार्ज आ गया। इस वाले एच पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, फिर इसके बाद देखो बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आके क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब कहने का मतलब ये कि एल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, इलेक्ट्रॉन दाता की तरह वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट है, इसके अंदर अति संयुग्मन प्रभाव उपस्थित है बेटा। ओके, जिसकी वजह से एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड यानी कि पाई सिस्टम से अटैच होने पर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, रीजन पता पड़ गया आपको इसका। इसके बाद एक क्वेश्चन और था इसमें, सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट इसका हो गया, सेकंड पार्ट और समझ लीजिएगा। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। इसके बाद उसको देखो दोबारा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया इसमें। अब कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार समझिएगा। अब जो हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड वाला पार्ट आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें कितने पार्ट हैं बच्चों, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 6 पार्ट हैं। 6 के 6 पार्ट करेंगे, छोड़ेंगे हम किसी को नहीं। ओके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, आइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स of the following compounds of the electron shift using curved allow notation। मतलब इसमें क्या बनेगा बेटा, कर्व बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बैंड होंगे। ओके, अलाउ मतलब इसके अंदर जब बैंड होंगे तो उसके बाद इसका क्या देना आप लोगों को, नोटेशन देना। कर्व अलाउड का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो बॉन्ड रोटेट होंगे उनको आपको शो करना होगा। ओके, अब ये कहाँ शो होते हैं, कहाँ रोटेट होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि रेजोनेंस इफेक्ट उसमें आता है बेटा। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसमें क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास CH5OH है, तो इसके अंदर शो करना है आपको, CH5NO2 के अंदर शो करना है आपको, इसके अंदर शो करना है, इसमें भी शो करना है, इसमें भी शो करना है, और बाकी इनमें भी शो करना है। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करनी है रेजोनेंस इफेक्ट से। ओके, इसमें भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, ये हिंदी में यानी कि हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की अनुनाद संरचना लिखिए तथा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन मुड़े तीर की सहायता से दर्शाइए। ओके, जो बैंड एरो होता है उसकी हेल्प से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे कैसे कैसे इसके अंदर होने जा रहा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा क्या आएगा बेटा, फिनोल आएगा। पहले कौन आ, CH5OH, फिनोल आ गया है। पहला कौन सा बेटा हमारे पास, CH5OH मतलब फिनोल। करते हैं स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा बेंजीन के ऊपर OH आ गया, यदि ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो इसका नाम क्या होता है, फिनोल होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर बॉन्ड आ जाए तो वो होता है C6H5 होता है। OH आ गया तो हमारे पास क्या होगा, ये फिनोल, मतलब ये फिनोल है हमारा। क्या है बच्चों, ये हमारे पास फिनोल हो गया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किस तरह से होगी, इसमें कि रेजोनेंस इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, यदि सपोज दैट बेंजीन के ऊपर एक ऐसा ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो वहाँ प्लस आर इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों, प्लस आर इफेक्ट। कैसे कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैसे है क्या ये हमारे पास, ये हमारे पास फिनोल होता है बच्चों। ओके,
थोड़ा लार्ज बड़ा दिख रहा है क्या? लो कोई बात नहीं, अपने तरीके जितना छोटा करना है उतना छोटा कर दीजिएगा आप लोग। चल भाई यहाँ को आ जा, शिफ्टिंग सारी हो जाएगी यहाँ पे। ओके, इसके बाद देखो क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैसे रिलीज होंगे, कैसे कैसे ट्रांसफर होंगे, देखो तो। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों को। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये वाला एक बॉन्ड जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बेटा। ओके, एक रेजोनेंस इफेक्ट बता रखा है मैंने, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, अच्छी तरह शिफ्टिंग आपको पता पड़ जाए। फिर भी यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करें इलेक्ट्रॉन रियल में कैसे शिफ्ट हो रहा है। चलो थोड़ा सा इसको लेंथी कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पता। अरे कहाँ भाग गया भाई, कहाँ भाग गया है, कहाँ भाग गया भाई, कहाँ भाग गया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हारा तो नंबर बहुत लंबा आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग डिटेल में समझनी है आपको। ये इलेक्ट्रॉन फिर अंदर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से। चलो भाई, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। कितनी हो जाएगी चेक करो, 1 1 2 3 4, एक और आएगा तो 5 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा बेटा। जब बाहर आ जाएगा तो ध्यान से समझो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फिर हमारे पास ये रिंग ऐसी की ऐसी हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड बाहर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, दोनों बॉन्ड ऐसी की ऐसी रहेंगे। डबल बॉन्ड ओ आ गया, एच आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी की ऐसी रहेगा। सो करो या मत करो, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप है उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, जिसकी वजह से प्लस चार्ज आ गया, तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा बेटा, यहाँ पे प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट होगा। अब ये वाला जो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे भी अंदर शिफ्ट होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा बेटा। और बाहर आने के बाद समझे कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सब क्या है, कॉर्नर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब ये अंदर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, समझो ध्यान से। ये बाहर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऐसी कैसी डबल बॉन्ड ऐसी कैसी रहेगा बेटा, ओ आ गया, एच आ गया, चार्ज पॉजिटिव रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी कैसी रहेगा बेटा। ओके बच्चों, इसके बाद ये अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी, ये ऐसी, ये वाला बॉन्ड अंदर गया तो ये वाला बॉन्ड बाहर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। डबल बॉन्ड ओ आ गया, एच आ गया है, चार्ज पॉजिटिव आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसी गैसी हो गई हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। इसके बाद नेगेटिव चार्ज अंदर गया, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, वही कंडीशन हो जाएगी जो पहले थी बेटा। येलो बिल्कुल ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी कैसी बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड ऐसी, ये बॉन्ड ऐसी, और ये वाला बॉन्ड अंदर गया तो यहाँ बॉन्ड आ गया। बस में इतना हुआ है कि पहले इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है, बस पोजीशन बदल गई है। अब इसमें फाइनली क्या हुआ उसको और समझ लीजिए। जो फाइनली हुआ है, बेंजीन के ऊपर जो OH आ जाता है बेटा हमारे पास, ये कुछ इस तरह से था। अब इसके अंदर बॉन्ड कंप्लीटली डिलोकलाइज हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्कल शो हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल शो हो जाएगा। मेन पॉइंट समझना इसका है, ये पॉइंट जिस बच्चे ने समझ लिया होगा उसको कोई डाउट नहीं होगी। क्लियर है? एक बार दोबारा आप समझने की कोशिश करें। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर शिफ्ट यहाँ पे हो जाता है बेटा, यहाँ से एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा वहाँ प्लस, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा वहाँ माइनस आ जाएगा, बस ये पॉइंट है। इसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा, ये बॉन्ड बाहर आ जाएगा। माइनस चार्ज भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये अंदर गया, ये बाहर आ जाएगा, इस तरह से सर्कल कंटिन्यू सब में चलता रहेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है भाई? चलो तो थोड़ा सा इसको रफ कर दो, नोट कर लीजिएगा आप लोग। सर एरो भाग गया इसका, कहाँ भाग गया एरो? यहाँ चलोगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ले लिया, चलिए आगे आ जाइएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है बेटा हमारे पास? एक तो हो गया, एक कौन था और समझो। फिर है हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, C6H5NO2 आ गया हमारे पास। कौन आ गया? नाइट्रोबेंजीन आ गया है हमारे पास। क्या आ गया बच्चों? नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे शेरो। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर यदि क्या आ जाए बेटा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। NO2 ग्रुप आ गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, येलो येलो येलो। क्लियर है? बेंजीन के ऊपर NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? बेंजीन के ऊपर बॉन्ड आ गया, ग्रुप आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे C6H5 हो गया। बेंजीन का नाम C6H6 होता है, बॉन्ड अटैच होते के साथ ही एक H रिलीज हो जाता है वहां से और C6H5 हो जाएगा।
इसके बाद NO2 ऐसी की ऐसी रह जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन बन गया है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग देखो कैसे होगी। ये कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ग्रहण करने वाला होता है। ओके, तो कैसे कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ अपने पास? बिल्कुल ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर जाएगा, यहां से बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझते रहो, मजे आता रहेगा, मस्ती में रहते रहेंगे आप लोग। रिंग ऐसी की ऐसी हो गई बेटा। ये बॉन्ड ऊपर गया, डबल बॉन्ड आ गया है, एन एरो ऊपर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो हमारा। ओके, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर गया तो ओपन नेगेटिव चार्ज आ गया है। जहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ऊपर, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, और दोनों बॉन्ड ऐसी की ऐसी हो जाएंगे। अब बेंजीन के ऊपर ग्रुप ऐसा आया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया है, तो जिसकी वजह से ये इफेक्ट कौन सा शो करेगा? माइनस रेजोनेंस इफेक्ट को शो करेगा बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ये ऊपर हो गई बेटा, तो प्लस चार्ज पीछे आ जाएगा इसके। रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी हमारे पास बेटा बच्चों। ये रही प्लस चार्ज पीछे आ गया है, ये बॉन्ड ऐसी, डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास, एन आ गया है, ओ आ गया है, ओ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा छोटा कर दो इसको, बड़ा बड़ा दिख रहा हो तो। चलो ये लो भाई, छोटा हो जाओ। छोटे हो गए भाई साहब, छोटे मियाँ छोटे हो गए आप। इसके बाद देखो क्या होगा इसमें बेटा मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर गया तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, प्लस चार्ज पीछे आ गया, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। अरे बॉन्ड भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? हमारे तो बॉन्ड भाई साहब भी शिफ्ट हो रहे हैं बेटा आगे। ये लो, आगे शिफ्ट हुआ तो प्लस चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा हमारे पास, रिंग ऐसी की ऐसी हो गई है, डबल बॉन्ड एन आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओपन नेगेटिव आ गया है, यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया है तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद देखो क्या होगा, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये फिर दोबारा वहीं आ जाएगा। ओके, अब बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से माइनस आर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब हुआ क्या है बेटा, रिंग हमारी ऐसी की ऐसी है ये। अब देखो ये बॉन्ड ऐसी, ये बॉन्ड ऐसी, ये वाला बॉन्ड बाहर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ गया बेटा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, फिर जैसे भी अंदर शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें हुआ क्या है बेटा समझने की आप लोग कोशिश करें कि पहले डबल बॉन्ड राइट हैंड की तरफ को मूव कर रहा था, रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा बस इसमें। ओके, फाइनली तो ये है कि इसके अंदर क्या हुआ है, बेंजीन के ऊपर जब NO2 आ गया है, बेंजीन के ऊपर जो NO2 ग्रुप आया है बेटा, इसमें फाइनली डबल बॉन्ड कंप्लीटली रोटेट हुआ है। ये प्रोसेस हुआ है इसके अंदर। ओके प्यारे बच्चों, फाइनल यहाँ तक नाइट्रोबेंजीन का भी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो कौन सा है, इसके बाद हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया, CH5NO2 वाला हो गया है हमारा, यहाँ पे कर दिया मैंने, CH5NO2 वाला हमारा हो गया है। इसके बाद हमारा कौन सा गैप पार्ट आ गया है, यहाँ पे C पार्ट हो गया है। इसमें क्या है मतलब रेजोनेंस कैसे होगा, इसके अंदर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO आ गया। ओके, CH3 कहाँ है भैया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO होगा। जहाँ कोई बॉन्ड नहीं वहाँ सिंगल बॉन्ड होता, ध्यान रखना बेटा, जहाँ कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं वहाँ सिंगल बॉन्ड है। कैसे कैसे होगा इसमें समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। CH3 CH ओके, डबल बॉन्ड CH CHO, बिल्कुल ध्यान से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये लो, पहले मैं ऐसी कैसे लिख देता हूँ। इसका IUPAC नाम क्या है, नाम समझ लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बनों का नाम ब्यूट होता है। 2 पे डबल बॉन्ड, 2 पर इन हो गया, 1 पर CHO तो 1 पर Al अल हो गया। शो करो या मत करो, 4 कार्बन ब्यूट है बेटा, 2 पर डबल बॉन्ड, 2 पर इन आ गया, CHO 1 पर आ गया तो 1 पर अल आ गया है। ओके, इसमें रेजोनेंस किस तरह से होगा बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ओपन करना पड़ेगा ना ग्रुप को बेटा। जब तक डबल बॉन्ड को ओपन नहीं करेंगे तब तक इसमें एग्जांपल रेजोनेंस क्रिएट नहीं करेगा। CH3 हो गया हमारे पास, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H हो गया है बेटा। कुछ बच्चे H को इसमें बंद कर देते, CH डबल बॉन्ड O भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। इसमें क्या होगा देखो ध्यान से,
ये वाला बॉन्ड बिल्कुल ध्यान से, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा बेटा। जैसे भी ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट तो करेगा ही अपने पास बच्चों। इसके बाद देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जादू। ओके, तो किस तरह से होगा जादू भी इसमें, हमारे पास ये CH3 ऐसी कैसी रहेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CH आ गया है, डबल बॉन्ड CH आ गया है, सिंगल बॉन्ड। हमारे पास जो CH है ना, चाहो तो इसको इस तरह से बंद करके भी लिख सकते हो, लो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड ओ ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, माइनस आ गया है, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ। अभी तो बहुत कुछ होना है इसमें भी। चल भाई थोड़ा छोटा हो जा, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे हो गए हैं भाई। इसके बाद देखिए आप लोग क्या होगा इसमें, पीछे हो जाओ भाई, कहाँ हैं अभी आप। इसके बाद आप लोग देखें, अब ये डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे भी आगे शिफ्ट होगा प्लस वाला चार्ज पीछे आ जाएगा बेटा। यानी कि CH3 ऐसी कैसी रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, CH आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसी है, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा बेटा, ऐसी कैसी, यहाँ पे CH आ गया बेटा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया। तो बात समझो बेटा, CH3 ऐसी कैसे, सिंगल बॉन्ड CH। जब ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये वाला बॉन्ड जो है जब आगे शिफ्ट होगा प्लस चार्ज यहाँ CH पे आ जाएगा, और CH ही ऐसी कैसी रहेगा, आगे शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन इस साइड में हो गए बेटा, और सॉरी 4 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 कार्बन इस साइड में हो गए। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा इसको आप। ओके, ओनली क्या हुआ है, पहले डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बाद ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड रोटेट होता है, उसी को तो रेजोनेंस कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं बेटा, अनुनादी संरचना ही कहते हैं बच्चों। ओके, इसके बाद कौन सा देखते हैं, आ जाओ भाई। इसके बाद है हमारे पास घ पार्ट, मतलब डी पार्ट आ गया, इसका डी पार्ट आ गया, C6H5CHO आ गया है, C6H5CHO आ गया। क्या कह रहा है ये समझते हैं इसकी बात को, बिल्कुल ध्यान से। C6H5CHO क्या होता है, देखो ध्यान से, हमारे पास C6 आ गया, H5 आ गया, CHO आ गया, ये बेंजीन है, ये CHO एल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर CHO आगा, बेंजल्डिहाइड हो गया है बेटा। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से इसको आप लोग समझेंगे, हम समझते हैं इसको ध्यान से। चलो भाई कर दो स्टार्ट। ये हमारे पास C6H5 हो गया, कब, जब इसके ऊपर हमने बॉन्ड को लगा दिया है, C6H5 हो गया अभी। ओके, इसमें CHO ग्रुप अटैच करेंगे, आप कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे बेटा, CHO ग्रुप अटैच करेंगे। चलो भाई हो जा, CHO ग्रुप अटैच हो जाओ, CHO आ गया, बेंजीन पे CHO आ गया, तो नाम क्या है इसका, बेंजल्डिहाइड। ओके बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे कैसे होंगे समझो ध्यान से आप लोग। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर गया है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होएगा, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी भाई, ऊपर पहुंचा डबल बॉन्ड आ गया, C आ गया, H आ गया, ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ प्लस चार्ज आ गया, दोनों बॉन्ड ऐसी की ऐसी रहेंगे बेटे। ओके, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप आया उन्हें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन गिराई वाला ग्रुप आ गया जिसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, और बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप आ रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, उसका मतलब ये माइनस का R इफेक्ट शो करेगा बेटा। इसके बाद देखो क्या होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज पीछे आ जाएगा बेटा, रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी, ये डबल बॉन्ड C आ गया, H आ गया, O नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रहा प्लस चार्ज पीछे आ गया है, ये बॉन्ड ऐसी कैसी हो गया है। इसके बाद ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा पीछे, रिंग ऐसी कैसी है हमारे पास, डबल बॉन्ड C आ गया, O नेगेटिव हो गया, H आ गया है, ये बॉन्ड ऐसी रहेगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज ऊपर आ जाएगा बच्चों। फाइनल है क्लियर है भाई। इसके बाद देखें आप लोग क्या होगा इसमें, चल थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, भाई पीछे हो जाओ, हो गया। इसके बाद देखो इसमें क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड जैसे भी यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, आगे शिफ्ट होगा तो क्या होगा समझो ध्यान से, रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी हमारे पास, ये बॉन्ड ऐसी रहेगा, ये बॉन्ड ऐसी रहेगा,
जब ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड अंदर आ जाएगा तो ये सी एच के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, हुआ क्या है, यहाँ पे बॉन्ड राइट हैंड की तरफ को मूव कर रहा था डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड की तरफ को मूव कर रहा है, बस यही एक रेजोनेंस है। इसके अंदर बॉन्ड कंटिन्यू रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हम इसके अंदर एक सर्कल भी शो कर देते हैं बेटा। क्या शो कर देते हैं, सर्कल, और ऊपर सी एच आ गया, डबल बॉन्ड हो गया है, बन गया बेंजल्डिहाइड। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को इसमें? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से बेटा। ये इसके बाद आ गया था, और कौन सा हमारे पास देखिएगा, इसके बाद हमारे पास इसका आ गया बेटा अड़ा पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया, और यहाँ पे कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट, ई वाला पार्ट आ गया, C6H5CH2 प्लस, C6H5CH2 प्लस की बात कर रहे हैं। देखिए क्या होगा इस पे, मिथाइलिन कार्बोकेटाइन बेंजीन के ऊपर आ गया। चल भाई, बेंजीन के ऊपर एक कैसा ग्रुप आ गया है, मिथाइलिन कार्बोकेटाइन आ गया, ये रहा। सॉरी, रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी बेटा। ओके, समझो, ये रिंग ऊपर गई तो प्लस चार्ज बीच नीचे आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड ऐसी की ऐसी CH2 आ जाएगा, वैलेंसी पूरी हो गई है इसकी, जिसकी वजह से प्लस चार्ज नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है, रिलीज हुआ है यहाँ से, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर जाएगा, वहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा बेटा। दोनों बॉन्ड ऐसी की ऐसी रहेंगे, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट आएगा, प्लस चार्ज पीछे आ गया है, रिंग ऐसी की ऐसी, डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 ऐसी की ऐसी रहेगा बेटा। ओके, ये बॉन्ड आगे गया, ये रहा, प्लस चार्ज कहाँ का पीछे आ जाएगा, ये वाला चार्ज बॉन्ड ऐसी की ऐसी रहेगा, ये रहा। इसके बाद क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, बिल्कुल ध्यान से समझे, प्लस चार्ज साइड पहुंच जाएगा पीछे इसके। अब हुआ क्या, समझो, रिंग ऐसी की ऐसी होगी, ये रहा, डबल बॉन्ड CH2 आ गया बेटा, ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ है, ये प्लस चार्ज पीछे पहुंच जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको? इसके बाद देखिएगा आप लोग, इसके बाद क्या होगा, वही होगा जो हमारा मॉलिक्यूल चाहेगा, जो हमारा कंपोनेंट चाहेगा, ये कार्बोकेटाइन चाहेगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन फिर अंदर शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज कहाँ अटैच हो जाएगा, CH2 पर आकर अटैच हो जाएगा। ओके, समझो ध्यान से, ये बॉन्ड बाहर यानी कि रिंग के अंदर एंटर होगा, ये बॉन्ड ऐसी है, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो मीन्स कार्बोकेटाइन है। ओके, अब बॉन्ड जो है इसके अंदर कंटिन्यू रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे रिंग शो कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे रिंग को शो कर देंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड कंटिन्यू रोटेट हो रहा है, रेगुलर रोटेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सर्कल शो कर देंगे। और एक बात ध्यान से समझिएगा कि किसी कंपाउंड के अंदर, किसी साइक्लिक चेन के अंदर जैसे भी डबल बॉन्ड रोटेट होता है, उसी को तो हम रेजोनेंस कहते हैं बच्चों। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से।